दोस्तों, पांडवों से लेकर कौरवों तक महाभारत में ऐसे कई किरदार हैं जिनकी कहानी हैरान करती है। दिलचस्प ये है कि इस कहानी का हर किरदार एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध में इन किरदारों की अहम भूमिका भी रही है। महाभारत में ऐसी ही एक कहानी है, अर्जुन पुत्र इरावण, जिसने अपने पिता को विजय करवाने के लिए खुद की बलि दी थी। यही नहीं, श्रीकृष्ण को स्त्री बनकर करना पड़ा था इस योद्धा से विवाह, जिसके पीछे एक बेहद रोचक कथा है। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। इरावण महाभारत का बहुचर्चित तो नहीं, किंतु एक मुख्य पात्र है। इरावण महारथी अर्जुन का पुत्र था, जो एक नाग कन्या से उत्पन्न हुआ था। दरअसल जो द्रौपदी से विवाह के पूर्व देवर्षि नारद के सलाह के अनुसार पांचों भाइयों ने तय किया कि द्रौपदी 1 वर्ष तक किसी एक भाई की पत्नी बनकर रहेगी। उस 1 वर्ष में अगर कोई भी अन्य भाई भूलकर भी बिना आज्ञा द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। देवर्षि ने यह अनुबंध इसलिए करवाया था ताकि भाइयों के बीच किसी प्रकार का मतभेद ना हो। एक बार कुछ डाकू ने एक महान ब्राह्मण की गाय छीन ली तो वह मदद के लिए युधिष्ठिर के महल पहुंचा। वहां से सबसे पहले अर्जुन दिखा, जिससे उसने मदद की गुहार लगाई। अर्जुन को याद आया कि पिछली रात उसने अपना गांडीव युधिष्ठिर के कक्ष में रख दिया था। इस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी कक्ष में थे और ऐसे में वहां जाने का अर्थ अनुबंध का खंडन करना था। किंतु ब्राह्मण की सहायता के लिए उन्हें कक्ष में जाना पड़ा। जब वे 10 युवाओं को मारकर ब्राह्मण की गाय छुड़ा लाए तो अनुबंध की शर्त के अनुसार अर्जुन को वनवास जाना पड़ा। अन्य भाइयों के लाख समझाने के बाद भी वे वनवास को निकल गए। भीष्म पर्व के 91 अध्याय के अनुसार 8वें दिन जब सुबलपुत्र शकुनी और कृतवर्मा ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया, तब उनके सुंदर घोड़े और बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से गिरे हुए शत्रु को संताप देने वाले अर्जुन के महाबलवान पुत्र इरावण ने रणभूमि में कौरवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। इरावण द्वारा किए गए इस अत्यंत भयानक युद्ध में कौरवों की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई। तब शकुनी के पुत्रों ने इरावण को चारों ओर से घेर लिया। इरावण ने अकेले ही लंबे समय तक इन छाहों से वीरतापूर्वक युद्ध कर उन सब का वध कर डाला। यह देख दुर्योधन भयभीत हो उठा और वहां भागा हुआ राक्षस अलम्बुश के पास गया, जो पूर्व काल में किए गए बकासुर वध के कारण भीम का शत्रु बन बैठा था। ऐसे में इरावण से युद्ध करने को तैयार हो गया। कहा जाता है कि यह इरावण की मृत्यु से 1 दिन पहले सहदेव, जिन्हें त्रिकाल दृष्टि प्राप्त थी, ने इरावण को बता दिया था कि अगले दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। यह सुनकर इरावण जरा भी घबराए नहीं, किंतु उन्होंने श्रीकृष्ण से यह प्रार्थना की कि वे अविवाहित नहीं मरना चाहते। अब इतनी जल्दी इरावण के लिए कन्या का प्रबंध कहां से होता। इस कारण श्रीकृष्ण ने वहां युद्ध में उपस्थित राजाओं से उनकी कन्या का विवाह इरावण से करने को कहा। किंतु यह जानते हुए कि इरावण अगले दिन मरने वाला है, कौन राजा उसे अपनी कन्या देता। कोई और उपाय न देखकर स्वयं श्रीकृष्ण ने मोहिनी रूप धारण करके इरावण के साथ विवाह किया।